नमस्कार सभी छात्रों को, सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप लोग? सब ठीक होंगे? ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको मानव भूगोल की जो आपके सीरीज है, मानव भूगोल की पहली इकाई में आपको पढ़ा रहा था। इसी इकाई में आपके पहली इकाई में ही आपके इससे पहले अपन ने 3 चीज़ें पढ़ी है: मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, मानव भूगोल की शाखाएं। आज आपको एक नए टॉपिक के साथ मानव भूगोल के उपागम, मानव भूगोल के उपागम अप्रोचेज क्या हैं, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका मानव भूगोल में इकाई फर्स्ट का ही है। ये यूनिट फर्स्ट में आपका मानव भूगोल के उपागम। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र आपको पहले बताया था मैंने कि लगातार विस्तृत होता जा रहा है। इसमें मानव भूगोल के विभिन्न प्रकार के मानव और वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें मानव है वो लगातार एक ऐसा प्राणी है जो लगातार परिवर्तन करता रहता है वातावरण में, वातावरण से विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक कारकों से प्रभावित होता है तथा वातावरण में अपनी सुविधा अनुसार परिवर्तन भी करता है। मानव क्या है कि लगातार परिवर्तन करने, अपने आप में बदलने और वातावरण में परिवर्तन करने से मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है ये बढ़ जाता है। और मानव भूगोल को अध्ययन के लिए 4 प्रकार की अप्रोच या उपागम को काम में लेते हैं। इसमें पहले उपागम है आपके पारिस्थितिकी उपागम, दूसरा स्थानिक या क्षेत्रीय उपागम, तीसरा व्यवहारपरक उपागम और चौथा मानव कल्याण संबंधित उपागम। ये 4 उपागम है आपके। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक साल से छोड़ के 2 साल छोड़कर वापस ये प्रश्न पूछा जाता है आपको। मानव भूगोल के उपागम आप लोग इसको समझ गए होंगे कि मानव भूगोल का क्षेत्र बढ़ रहा है। मानव एक सामाजिक प्राणी होने के कारण से इस वातावरण में बहुत सारा परिवर्तन खुद की क्या है, विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है और उसमें विभिन्न प्रकार का परिवर्तन करता है। इस आधार पर मानव भूगोल के अध्ययन के लिए 4 प्रकार के उपागम है। इसमें पहला आपका उपागम है पारिस्थितिकी उपागम या इकोलॉजिकल अप्रोचेज। पारिस्थितिकी किसको कहा जाता है? पारिस्थितिकी मानव और पर्यावरण, इनके आपस में किस प्रकार के अंतर संबंध है, इसको कहा जाता है पारिस्थितिकी। मानव पृथ्वी तल पर विभिन्न भागों में वातावरण की भिन्नता लिए हुए है। इन भिन्नताओं के से मानव होता है वो प्रभावित होता है और प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित होकर मानव 3 प्रकार के क्रिया करता है, 3 प्रकार के जो आपके उपागमों का विकास करता है। 3 प्रकार के वाद, मानव और पृथ्वी के जो 3 प्रकार के वातावरण हैं, इनसे संबंध उत्पन्न हो जाते हैं अंतर संबंधों से। 3 प्रकार के संबंधों में 3 प्रकार की विचारधाराओं का विकास होता है। किस प्रकार के अंतर संबंध है? इसमें पहला अंतर संबंध आपका बनता है निश्चयवाद, इसको नियतिवाद भी कहते हैं। दूसरा आपका है संभववाद और तीसरे आपका है नवनिश्चयवाद। मानव और पर्यावरण के बीच किस प्रकार के संबंध है? पारिस्थितिकी है। पारिस्थितिकी मतलब अंतर संबंध किस प्रकार से, किसका अध्ययन करते हैं? अंतर संबंध का। अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। मानव और वातावरण के बीच में किस प्रकार का संबंध है? निश्चयवाद में प्रकृति या वातावरण अधिक हावी होता है मानव पर। मानव में जो भी परिवर्तन है, मानव को अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढालना होता है। मानव की जितनी भी गतिविधियां होती है उसमें मानव की गतिविधियों को कंट्रोल कौन करता है? प्रकृति करती है। प्रकृति के साथ पहले जो संबंध है पारिस्थितिकी के अंतर संबंध है अपने आप को बदलना, अपने आप को अनुकूल करना प्रकृति के। इस बात को कहते हैं निश्चयवाद या नियतिवाद। इसको अनुकूलन भी कहा जाता है। अनुकूलन अपने आप को बदलता, अपने आप को ढालता है। प्रकृति अधिक हावी है, प्रकृति जैसा चाहती है परिवर्तन करती है मानव के साथ। मानव को अपने आप को बदलना पड़ता है, अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढालना पड़ता है। जैसे एस्किमो लोग हैं, ठंडे क्षेत्र है तो वहाँ के रहन सहन खान पान में वैसे ही परिवर्तन करने पड़ेंगे जैसी प्रकृति चाहती है। वहाँ पर बर्फ ही बर्फ है, इसलिए बर्फ की शिलाओं को काटकर इग्लू बनाया जाता है। कच्चा मीट खाया जाता है क्योंकि ईंधन के साधन नहीं है।
वहां पर समूह के कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि ठंड है। इसके विपरीत दूसरी जगह पर आप देखो कि जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहां पिग्मी लोग रहते हैं, वहां का मौसम आपका कैसा है, उष्ण आर्द्र मौसम है, गर्मी पड़ती है, इसलिए वहां एस्किमो से जस्ट बिल्कुल विपरीत दिशा में, विपरीत बिल्कुल ही वहां पर क्या है, कपड़े होते हैं, वस्त्र होते हैं, कम मात्रा में पहने जाते हैं, उमस रहती है। खाने के लिए क्या है कि ये लोग आपके जितने भी उनको जो कंदमूल मिलते हैं, जो छोटे छोटे जीव मिलते हैं, पशुओं मिलते हैं, आखेट करते हैं और अपने जो मकान है वो पेड़ की शाखाओं पर बनाते हैं, क्योंकि जहरीले कीट पाए जाते हैं नीचे पृथ्वी के धरातल पे, तो वो अपना जीव, तो वहां पर क्या हुआ, मानव अपने आप को परिवर्तित कर रहा है, मानव क्या है, अपने आप को एडजस्टमेंट करना चाह रहा है, अनुकूलन करना पड़ता है प्रकृति के अनुसार, प्रकृति अधिक हावी है। दूसरा वाद है इसमें संभववाद। संभववाद में क्या है, मानव अधिक हावी होता है, मानव अपने प्रकृति में क्या है, बहुत सारा परिवर्तन करता है, ऐसा नहीं चुपचाप सहन करता है उसको, उसमें अपने ज्ञान कौशल तकनीकी से बहुत सारा परिवर्तन करता है और पर्यावरण को, वातावरण को बदलता है। तीसरी विचारधारा है नवनिश्चयवाद में। इस विवाद में मानव और पृथ्वी के बीच में, मानव और वातावरण के बीच में इस प्रकार के संबंध हो जाते हैं कि न तो प्रकृति अधिक हावी रहती है, पर्यावरण अधिक हावी रहता है, और नहीं मानव। दोनों का विकास तभी हो सकता है जब एक दूसरे से संबंध स्थापित करें, एक दूसरे से मिलकर कार्य करें, एक दूसरे के सहयोग से कार्य करें। ऐसे संसाधनों का प्रयोग अपन को ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए जिनका नवीनीकरण हो सके, दोबारा से बन सके, या उनसे प्रकृति को कम से कम नुकसान हो। जैसे आपने सोलर एनर्जी है या अपन के जो पवन ऊर्जा है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, रिसाइकलिंग, दोबारा से जो चीजें हैं बन सके उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, जिससे क्या है कि प्रकृति को कम से कम नुकसान हो। तो इस पॉइंट में अपन क्या पढ़ा, मानव और प्रकृति के बीच में किस प्रकार का अंतर संबंध है, किस प्रकार से एक दूसरे से संबंध रखते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। इस विचारधारा के बाद में दूसरी जो विचारधारा आपकी आई है उसको कहते हैं क्षेत्रीय या स्थानिक उपागम, स्पेशल अप्रोचेज। स्पेशल अप्रोच में मानव वातावरण के मध्य सभी प्रकार के तत्वों का अध्ययन किया जाता है जिनसे सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण होता है। ये सांस्कृतिक भूदृश्य किस प्रकार से बने, इनका विभिन्न क्षेत्रों में ये अलग अलग संस्कृतियों का निर्माण होता है। आपको बताया था अभी कि एस्किमो लोग हैं, वहां की संस्कृति अलग है, जबकि क्या है कि पिग्मी की संस्कृति अलग है। अलग अलग प्रकार की संस्कृति का मतलब है रहन सहन, खान पान के तरीके, उनका समाज वहां का अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं, वितरण होता है सबका अलग अलग प्रकार का। इन पृथ्वी तल पर विभिन्न प्रकार के जो ये सांस्कृतिक भूदृश्य दिखाई देते हैं, इनका कारण सहित तुलनात्मक अध्ययन करने की जो विधि है वो कहलाती है स्थानिक उपागम। इस उपागम के अंतर्गत मानव जीवन का स्तर, मानव जीवन के स्तर का ऊपर उठाया जाता है। मानव जीवन स्तर के बारे में अपन को ज्ञान हो जाता है। मानव जीवन की उन्नति के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए, मानव जीवन स्तर की उन्नति के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। किससे? इस अप्रोच से, स्थानिक उपक्रम से। जितने भी सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण हुआ है जो मानव बनाता है, सांस्कृतिक भूदृश्य कौन से हैं? जितने भी मानव बस्तियां हैं, मानव बस्तियां, नगर, पुल, जो भी मानव द्वारा निर्मित इस्लाह के बांध है, औद्योगिक क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, ये सब क्या है? कौन से हैं? सांस्कृतिक भूदृश्य हैं। इन सांस्कृतिक भूदृश्यों का अलग अलग प्रकार की जो जनजातियां होती है, अलग अलग प्रकार की जो मानव है, अलग अलग सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है। इनका अलग अलग वितरण पाया जाता है। इन वितरणों का तुलनात्मक जो अध्ययन किया जाता है वो अपन करते हैं स्थानिक उपागम में। और स्थानिक उपागम के माध्यम से अपन जो विधि है
वो कौन सी उपागम कहलाती है? स्थानिक उपागम। और इसमें मानव जीवन का जो स्तर है, मानव जीवन की जो उन्नति है, उसका विकास किया जा सकता है। तीसरी विचारधारा है व्यवहार परक उपागम। व्यवहार परक उपागम में अपन क्या करते हैं कि मानव का व्यवहार प्राकृतिक वातावरण में क्या दिया अपन को। तीसरा जो पॉइंट आपका है व्यवहार परक उपागम में प्राकृतिक कारकों ने एक जैसे सामान्य कारक हैं, समान कारक हैं, प्रकृति ने एक जैसे कारक दिए हैं। जैसे आप अब देखो ग्रीनलैंड, कनाडा जो उत्तरी अमेरिका का उत्तरी भाग है, साइबेरिया, यहां तीनों क्षेत्र की क्या है जलवायु एक समान है, ठंड पड़ती है, जो एस्किमो की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। पर्यावरण ने अपन को क्या दिया कि वहां ठंड उत्पन्न की, एक ठंडा वातावरण पैदा कर दिया। अब इस ठंडे वातावरण में प्रकृति के अनुसार तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक समान संस्कृति का विकास होना चाहिए। जबकि क्या हुआ, यहाँ पर मानव ने क्या कर लिया, अपने तकनीकी ज्ञान से, अपने ज्ञान और कौशल से इसमें परिवर्तन कर लिया। अब क्या है, कनाडा में जो एस्किमो लोग रहते हैं, जो प्रजाति रहते हैं, उनकी अलग आपकी संस्कृति है। कनाडा में जो रहते हैं उनकी अलग है, और साइबेरिया में रहते ठंड है। मानव ने क्या, प्रकृति ने क्या दी मानव को, ठंड उत्पन्न की। एक जैसी संस्कृति होनी चाहिए। जबकि क्या करती हैं, इन्होंने क्या कर लिया, अपनी अलग अलग संस्कृति का विकास कर लिया। अलग अलग प्रकार का व्यवहार करते हैं ये लोग, अलग अलग प्रकार के रहन सहन है इनका, ये अलग अलग प्रकार का खान पान है, अलग अलग प्रकार के समाज है, समाज के रीति रिवाज अलग अलग है। प्रकृति ने इनको क्या दिया, एक ठंड दी, प्राकृतिक कारक। तो इसका क्या है कि अलग अलग वातावरण में एक समान वातावरण होते हुए भी मानव अलग अलग प्रकार का व्यवहार करता है, मानव अलग अलग प्रकार की संस्कृति का निर्माण करता है। इन संस्कृति के कारण से अलग अलग प्रकार के संस्कृति भूदस्यों का निर्माण करते हैं, अलग अलग प्रकार की संस्कृति का वितरण हो जाता है। उनका व्यवहार अलग अलग संस्कृति में अलग अलग प्रकार का जो व्यवहार पाया जाता है, ये अपन पढ़ते हैं, करने की जो विधि है ये कहलाती है आपकी व्यवहार परक उपागम। अलग अलग संस्कृति में अलग अलग व्यवहार करना। और तीसरा चौथा आपका जो कारक है जिसको अपन कहते हैं मानव कल्याणकारी उपागम। मानव कल्याणकारी उपागम में मानव जिस धरातल पर है विभिन्न प्रकार के किसका क्या करता है, संसाधनों का उपयोग करता है। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, संसाधनों के बारे में। प्रकृति ने मानव को क्या किया, संसाधन दिए। अब इन संसाधनों का उपयोग मानव अपनी उन्नति के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए करता है। कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं, संसाधनों का किस प्रकार से उपयोग करता है, कौन सी जो आपकी संस्कृति है उसका विकास होता है, संसाधन कहाँ मिलते हैं, कितनी मात्रा में मिलती है, मानव के लिए किस प्रकार ये काम आए, किस लिए उपयोगी है, मानव अपने जो जीवन को उन्नतिशील बना सकता है इन संसाधनों के माध्यम से। इस उपागम के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं मानव के कल्याण के लिए, मानव की उन्नति के लिए कौन कौन से संसाधन है, कौन कौन से संसाधन कहाँ पाए जाते हैं, उनका वितरण कैसा है, वो किस काम आ रहे हैं मानव के, और मानव की समृद्धि के लिए और मानव की उन्नति के लिए वो कौन कौन से संसाधन है, कहाँ कहाँ मिलते हैं। इन सब संसाधनों का अपना अध्ययन है वो मानव के कल्याण संबंधी उपागम में अध्ययन करते हैं। मानव का कल्याण किस प्रकार हुआ, इस संसाधन के द्वारा। इन संसाधन इस समुदाय का विकास है, इनमें ये संसाधन किस प्रकार है और इनसे मानव को किस प्रकार से कल्याण हो सकता है मानव का इन संसाधनों से, ये किसमें पढ़ेंगे अपन, मानव कल्याण समिति उपागम में। आप लोगों को मेरे को लग रहा है कि ये छोटे छोटे वीडियो आपको समझ में आ रहे होंगे। इकाई वाइज आपके वीडियो हैं, सब मानव भूगोल के हैं। आप लोगों को एक एक जो आपकी पहली इकाई है उसके एक एक आपको चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं। आप लोगों को प्लीज शेयर करना। ये मेरा वीडियो है, एक प्रयास है, आपका एक एक वीडियो है वो मेरे लिए क्या करेगा, मोटिवेशन का कार्य करेगा। आप लोगों से ये आशा है कि आप मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। धन्यवाद आपको, आपने वीडियो देखा मेरा। थैंक यू वेरी मच।